Hello guys, a very warm good morning to one and all. So today we will start past indefinite tense. तो सबसे पहले हमने जैसे कि हर टेंस में किया है आइडेंटिफिकेशन देखना है हमें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट की क्या है, जिन वक्तों के अंत में आ ई ए आए उन्हें पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य कहते हैं। अब मैं आइडेंटिफिकेशन तो हमने हिंदी में कर ली टेंसेस की। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट में डिड, और यही पूरे टेंस चार्ट में एक ऐसा टेंस है जहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। तो पास्ट इंडेफिनिट में दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो सिंपल है, इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है दैट इज़ डेड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, दैट्स ऑल। और जैसे अगर हम एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर करते हैं, जैसे उसने खाना खाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही एट फूड। अब यहाँ पे डिड नहीं लगाएंगे, डिड यूज़ होगा आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म जो सेंटेंस होंगे वहाँ पे यूज़ होगा आपका डिड। अदरवाइज जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे पास्ट इंडेफिनिट के, उनमें सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो। तो इस तरह से हमें सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और जहाँ पे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आएगा वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड। अब वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया, तो क्या आएगा, ही डिड नॉट। अब वर्ब कैसे लिखेंगे, वेंट आएगा यहाँ पे, नो, यहाँ आएगा गो। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। मतलब जब नेगेटिव हम बात कर रहे हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस आएंगे, इंटरोगेटिव आएंगे, अगर एक बार हमने डिड यूज़ कर लिया हेल्पिंग वर्ब, डिड ऑटोमेटिकली क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। तो डिड जब आ गया ऑटोमेटिकली, तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई है कि ही डिड नॉट। अब वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगेगी, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। जैसे ही डिड नॉट गो टू स्कूल, क्या हुआ, स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल, क्लियर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मतलब सिंपल हमने एक चीज़ याद रखनी है कि जो पास्ट इंडेफिनिट है वहाँ पे क्या होगा, सेंटेंसेस के लास्ट में आ ई ए का साउंड आया तो वो आ गया आपके पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस आ गए। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, और आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। लेकिन जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, वहाँ पे सिर्फ वी टू यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। और अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब आएगा, और एक बार डिड हेल्पिंग वर्ब लग गया तो फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। आई थिंक यू हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट. Now you can practice more and more examples so that it will get stick to your mind and you will never forget this tense. So I hope you all get clear idea about this tense. And next अब हम करेंगे past continuous in next class, और तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।